सो गाइज एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आर्टिकल्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डीविएशन। इस बार क्या हुआ है, हम लोगों को ना तो मीन पता है ना तो स्टैंडर्ड डीविएशन पता है, बट मुझे ये पता है कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं चूज़ करूँगा जो कि लेस देन 45 है, शायद प्राइस शायद से वो कॉस्ट ऑफ होगा या जो भी, मुझे पता नहीं किस चीज़ का है, ठीक है ना। कॉस्ट का 45 से कम अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 31% है, मतलब 0.31 है। यहाँ तक है, ठीक है। चलो फट से अपन देखा 0.31 किसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा था, ऐसे अपन लोगों ने ये देखो ये हुआ, तब ये x, पहले तो ये z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कि z पे ये 0.31 होता था, तो वो निकाल रहे हैं अपन लोग। बेटा आप लोग भी अपने बुक में देखना शुरू कीजिए टेबल के अंदर 0.31 वाला, ऑब्वियसली 50% से कम है, तो यहाँ पे रखा 0.31। तूने क्या बोली, मैं सुना नहीं बच्चा, इसमें माइनस में आएगा ना बच्चा, 50% से कम अगर है तो माइनस में जाने वाला है z तेरा, और तू वैसे ही प्लस में भी देखी तो वहाँ पे तो आने ही नहीं वाला तेरा। कहीं ढूंढो 0.31 के मैक्स सबसे ज़्यादा पास में कौन सा आ रहा है। देखो एक तो ये एक दिख रहा है मुझे, वही दिख रहा है वैसे तो, मुझे सच बोलूँ तो मैं, कोई और दिख पा रहा है किसी को? नहीं, ये मुझे सबसे ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। फेयर इनफ। कहाँ है बच्चा? हाँ हाँ, मैंने ये वाला चूज़ किया होता, आई हैव नो आइडिया वाई, ठीक है ना। तो z की उसने क्या किया मुझे नहीं पता, वो ज़्यादा पास में था इसलिए मैं ये वाला चूज़ किया था। उसने क्या किया है, हाँ उसने भी लकीली यही किया है ना, नहीं सॉरी सॉरी वाह उसने भी यही किया, यस। देखो अब वो दोनों में से 0.3085 और दूसरा का 0.3121 कुछ था ना, ये ज़्यादा पास लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। हाँ वही, हाँ एग्जैक्टली। तो अब देखो बेसिकली इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है बेटा, जब मेरी प्रोबेबिलिटी कितना 0.50 का है, करेक्ट। अब मैंने इससे इसके इसमें कन्वर्जन याद है आप लोगों को, क्या करते थे, x की जगह पे z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा रहता था। z की वैल्यू है मेरी 0.5, x की वैल्यू है 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है। 0.5 सिग्मा इज 45 माइनस एक्स, अब माइनस म्यू सॉरी, ये सिग्मा है, ठीक है ना, और ये 5 है मेरा, ये पहली एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा वाला क्या दिया गया है, 8% आर ओवर 64। अब सुनो, ओवर 64 मतलब यहाँ पर 64 अगर आ भी रहा है तो ये इसकी बात कर रहा है। मैं जब एरिया निकालता हूँ मुझे लेस दैन 64 वाला समझ में आता है, तो इसके कारण 92% आर लेस दैन 64 हो रहा है मेरे लिए। तो बेसिकली उससे इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी x इज लेस दैन 64 इज 0.92, करेक्ट। चलो अब 0.92 ढूंढते हैं। देखो ये दिख रहा है बहुत पास में वाला, और कोई दिख रहा है क्या तुमको? तो ये 1.41 हो रहा है वो, ठीक है ना। यही था क्या क्वेश्चन? नहीं, उसने क्या लिया है वैसे, उसे 1.4 लिया है, महा निकम्मा है यार। 0.92, अच्छा हाँ ये देखो, अब वैसे देखो अब ये ही लेना चाहिए, ज़्यादा पास में है, बट वो कैलकुलेशन ईजियर करने के लिए ये ले रहा है, ठीक है। तो अब उसने जो लिया मैं भी वो ले रहा हूँ। एग्जाम में तुम ये ले लोगे तुम्हारा और एक्यूरेट आंसर आएगा, वैसे मैं तो सिर्फ उसका एग्जैक्ट आंसर लाने के हिसाब से 1.4 ले रहा हूँ फिर। तब देखो 1.4 इज 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये इधर गया 1.4 सिग्मा इज 64 माइनस म्यू, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल,
सॉल्व करूँगा आंसर ला लूँगा, सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो ये आ जाएगा, ये माइनस 0.9 म्यू इज 45 माइनस 64 55 माइनस 19, ये और ये कटेगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन 0.9, वो जो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जितने भी 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा शायद से। वो देख लेना मैंने कैलकुलेशन में क्या गलती की हुई है। ये क्या ऐसा अजीब सा क्यों है अपना, ठीक है एक समझाइए, बट तुम ट्राई करो, मेरी कैलकुलेशन की तरफ ध्यान मत दो। मैं एक और बार तुमको समझा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो। तुम लोगों को इस बार ना तो मीन पता है, ना तो तुम लोगों को वो पता है स्टैंडर्ड डीविएशन, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ ये पता है अगर लेस देन 45 है वो x की वैल्यू है बेटा हमारी, ठीक है ना, तो 31% है। बट ये x की वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग मुझे z की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, तो करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू वैसे मेरी क्या जाएगी 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ना तो म्यू पता ना तो सिग्मा पता, z निकलेगा नहीं, तो मैं z ये परसेंटेज से निकाल रहा था। 31% यानी एरिया कितना जाएगा 0.31, तो z की वैल्यू उसे करस्पॉन्डिंग में कितनी आ रही है 31% के लिए माइनस 0.5 आ रही है। अच्छा माइनस था, मैंने प्लस लिया हुआ था, तो माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू, इधर उधर किया मान तो म्यू इज 45 प्लस 0.5 टाइम्स सिग्मा, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला लिया हमने 8% और ओवर 64, हमको मोर देन वाला नहीं एरिया, हमारा हमेशा लेस देन वाला एरिया आता था, तो मैंने बोल दिया 92% आर लेस दैन 64, तो उससे करूँगा मैं तो z इज 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब 92% यानी 0.92 आई थिंक 1.4 के बराबर होता है ना, यस, तो 1.4 लेना पड़ गया मुझे वहाँ पे, तो 1.4 सिग्मा इज 64 माइनस म्यू, अब वो म्यू की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 64 माइनस 45, यार मेरा अभी भी तो वैसे ही आ रहा है शायद से, देखो एक बार 1.4 सिग्मा इज 64 माइनस 45 माइनस 0.5 म्यू, अच्छा नहीं यहाँ पे गया 1.9 म्यू इज कितना आ रहा है बेटा 19 आ रहा है ना 19, तो म्यू की वैल्यू बेटा 10 आ जा रही है, नहीं मेरे को पता नहीं क्या, ये जैसे 10 आया, अच्छा ये सिग्मा 10 आया मैं, तो म्यू की वैल्यू 50 आ जा रही है, ये यहाँ डाल के समझा ये चीज़ क्या हुई है। वो पिछली बार ना वो इक्वेशन में गलती से जो माइनस था वो मैंने उड़ा दिया था समहाउ, ठीक है। तो एक बार के लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल नंबर 8 आप लोग ट्राई करोगे। सर हाँ बेटा, वो 0.08 और 0.31 क्या है? ये यस सर। बेटा ये 31% ऑफ द एरिया रहेगा ना, प्रोबेबिलिटी यानी पूरा का पूरा एरिया तेरा 1 रहता है, तो 31% विल बी 31% ऑफ 1 बेचुअली 0.31। तो ये जो 0.31 है ये जेड स्कोर है? ये z की वैल्यू नहीं है, यानी तूने ये एरिया है बेटा, तो ये z स्कोर किसके करस्पॉन्डिंग 0.31 आ रहा है वो तू देख रही है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ओके ऑफ दैट मतलब, z इज 0.31, तो ये z की वैल्यू तूने फिर टेबल से निकाली है बेटा। ओके ओके, यस सर। बच्चा लोग प्लीज शांति। मतलब प्लीज़ बातें मत करिए, थोड़ा जल्दी से कर लीजिए आप लोग ये ख़त्म। बेटा मेरा पुराना बुक है बच्चा, 5 पेज नंबर 513 है।
करेक्ट। सर, हाँ बेटा। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपने टेबल में 0.08 के लिए ढूंढा। नहीं बेटा, 0.92 के लिए। 0.92 क्यों सर? बेटा वो देख, 8% ओवर 64 है, मतलब मतलब ये। x बड़ा है 64 से। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हाँ ठीक है, एक्स बड़ा है 64 से, बट तू वो निकाल नहीं सकती है ना बेटा, इसके लिए तो को लेस देन वाला ही चाहिए रहता है। ओके, तो मैंने 1 माइनस फिर 0.08 किया। हाँ तो वो आ गया 0.92, हाँ। फिर उसको ढूंढना ओके, बेटा फिर इसके अंदर। 0.92 का निकाला आपने। करेक्ट, हाँ। कहाँ गया ये, यहाँ पे जो भी था 1.4 आ रहा था, ठीक है। यस सर। बेटा प्लीज़ बातें मत कीजिए ना, प्लीज़। भाई लोग हो गया क्या? अब एक बार के नेक्स्ट वाला देख लो। ओई, ये देखो, ये क्वेश्चन फुद्दू सा है, ये तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत बढ़िया। मीन तुमको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन तुमको पता है, ये x लेस दैन 45 पूछ रहा है, पहले वो तुम निकाल सकते हो। फिर तुमको मोर दैन 54 पूछ रहा है, तो तुम पहले लेस दैन 54 निकालोगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस वो करोगे तो मोर देन वाला मिल जाएगा तुम लोगों को। और ये तो सिंपल सा है, 48 और 56 के बीच का चाहिए है। बस ये ध्यान रखना, ये सब कुछ x की वैल्यूज़ है, इससे करस्पॉन्डिंग z की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। ये आई कैन अंडरस्टैंड, ये पिछला जो हम लोग कल तक कर रहे थे वैसा ही एग्जैक्ट है, बट एक बार कर लो, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पूरा पूरा रैप अप करने के लिए 4 मिनट दे रहा हूँ बेटा, प्लीज़।
चलिए वही, अब बेटा ये वाला देखिए, द मंथली सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन अ सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मीन सैलरी, चलो ठीक है, इधर मुझे मीन की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मुझे पता है। अब एक बार देखिए बेटा प्लीज़ देखिए, इफ़ 668 वर्कर्स आर गेटिंग लेस देन ये, तो बेटा ये तो मेरे एक्स की वैल्यू हो रही है, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3325, तो इससे क्या मैं करस्पॉन्डिंगली z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, z की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इट्स कमिंग एज -1.5, लेस दैन इसमें चाहिए था मेरे को, देखो p x लेस दैन क्या था 3325, मुझे दिया गया है वो निकालना है समझ लो मुझे, ठीक है, तो ये मेरे को p z लेस दैन -1.5 निकालना पड़ जाएगा, वो मैं निकाल लूँगा। मान लो उसका आंसर ये आ रहा है 0.0668, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा बंदे की सैलरी लेस दैन जो भी है उतना होगा, तो दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तुम्हारे को फेवरेबल आउटकम्स पता है कितने हैं, कितने फेवरेबल आउटकम्स, ये रहा 668 है फेवरेबल आउटकम्स, इधर उधर करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 668 अपॉन 0.0668, उसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 10,000 बंदे काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर। बेसिकली पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, तुमको फेवरेबल 668 पता है, तुम टोटल निकाल सकते हो। करो फट से वाले क्वेश्चन को सॉल्व। बेटा वो म्यू 4000 में 400 लिखा है यहाँ पे, बेटा जिनका हो गया एक बार एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ना।
हो गया गाइस ये? चलिए बेटा, अब ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11। अगेन एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन, मतलब मुझे म्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। फाइंड, इसको अभी के लिए पी फॉर पैरेट, पी नहीं है जो मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन दिस एंड ए इज ये। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ तुम लोगों को 0.4772 दी गई है। इसका मतलब तुमको ये याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 होती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मतलब जाएगा ए माइनस म्यू कितना है मेरा 10 ओवर सिग्मा कितना है मेरे लिए 4 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए, ए रुक जाओ क्या, हाँ ये देखो जगह 10 माइनस 10 अपॉन 4 ये 0.4772। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना, ये z की वैल्यू 0 आ चुकी है तुम लोगों की, देखो ये z इक्वल चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0.5 रहेगा, ठीक है ना। वैसे तुम टेबल में भी देख सकते हो ऑब्वियसली। तो z इज इक्वल टू ए माइनस 10 अपॉन 4 इस ये 0.5 वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा 0.9772। अब ढूंढो बेटा ये कब होता था, कौन सी z की वैल्यू पे हो रहा था 9772। ये रहा 2 पे हो रहा था, और जैसा युग ने कहा था नीचे से देख लो, देख लो एक बार नीचे से भी, हाँ सर 2 पे हो रहा है वो। तो बेसिकली यहाँ पे z इज इक्वल टू ए माइनस 10/4 और यहाँ पे z इज इक्वल टू 2, तो a माइनस 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 8 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18। वो वैसे x था, वो जो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको a बोल रहा था, तुम्हें x अगर दिया तो x ही लिखना पड़ेगा तुमको। ये करो ख़त्म, चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सर एक सेकंड होल्ड कर बेटा, एक सेकंड होल्ड कर।
हाँ गाइस सॉरी गाइस, न्यू बुक में ना एक और क्वेश्चन है, मुझे एक बार के लिए क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। आप लोग भी अपने बुक में देख लीजिए बेटा। एक सेकंड, पहले ये सबका हो गया है। अब ये देखिए, कोई सर बोला था ऑनलाइन में, निवेदिता वाज इट यू? सर मैं वही बोल रही थी, एग्जाम्पल बचा है। ओके फाइन। प्लीज इसका आगे पास बेटा शांत रहे। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन अ सर्टन कम्युनिटी बिटवीन 3 to 4 PM हैज़ अ मीन। तो देखो बेसिकली मुझे मीन की वैल्यू 352 दी गई है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 31 दी गई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम विल देयर बी मोर देन 400 कॉल्स मेड इन द कम्युनिटी बिटवीन ये। तो बेसिकली मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 400 हो जाए। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए। तो देखो अगर x की वैल्यू ये है तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो z इज ग्रेटर दैन ये आएगा 52 48 बाई 31, करेक्ट। 48 बाई 31 जैसे मैं वहाँ पे वैल्यू देखता हूँ 1.55 हो जाएगी। अब मुझे z इज ग्रेटर दैन ये चाहिए है, यानी ये एरिया चाहिए। तो पहले p ऑफ z एट 1.55 पे देख लो कितना आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ मुझे कितना हो रहा है। दिया हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा जी मैं क्वेश्चन में पढ़ूँ। ओ चलो ये तो इसने डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो बट एक बार तुम लोग सुनो, प्लीज़ सुनो गाइस, उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हो सकता तुमको टेबल देखना ना पड़ता हो अब, ठीक है। जैसे बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, उसने प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1.55 तक की दी हुई है। तुमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन 1.55 चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ समझो बेटा, ये मान लो 1.55 अगर है नंबर, ये 0 है, उसने ये एरिया मेरे को दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है उसने बेटा मेरे को 0.4394। मुझे ये एरिया पहले से पता है कितना होगा, 0.5 होगा। तो ये पूरा इतना एरिया मिला के कितना हो चुका है मेरा 0.9395। तो अब बेटा मेरा ये जो एरिया बच रहा है वो 1 माइनस 0.9395 होने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो, या फिर जैसे उसने किया हुआ है बुक में, तो 0.5 में से ये हटा दिया है उसने, वन एंड द सेम थिंग। समझा ये चीज़ बेटा? ये वाला एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। फोर 4394 है वो दिया हुआ, 4395 नहीं है। हाँ गुआ बोल बेटा। सर कल से क्लास क्या टाइम पर रहेगी? बेटा नहीं, अब सुनो ओए बेटा, कल से तुम लोगों के क्लासेस का इवनिंग सेशन में रहने वाला है, 8:30 से लेकर 9:45 वाला। कल के इसमें हम लोग करने वाले फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइस, यानी आज नहीं है इवनिंग का, नहीं तो तुम्हारे नॉर्मल टाइम पे नहीं रहने वाला है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टाइम पे रहना। तुम लोग जितना जल्दी ख़त्म करवाओगे उतना जल्दी मेरे साइड से फ्री हो चुके होगे फिर तुम लोग, तो मुझे तुम्हारी क्लासेस लेनी नहीं पड़ेगी। तुम लोग फिर मेरे पास बैंडविड्थ बढ़ जाएगा 10th वालों के पेपर चेकिंग का, तुम लोगों के डाउट्स क्लियरिंग का, वरना यही खींचता जाऊँगा, तुमको बेवजह बैठना पड़ेगा। तो 8:30 मीन्स 8:30 अमन 8 o'clock, ठीक है ना। तू 8 o'clock समझ के आना, तो 8:30 तक पहुँच जाएगा तू। एंड प्लीज़ ऑफलाइन, प्लीज़ गाइज ऑफलाइन। तुम जितना ऑनलाइन करोगे ना उतना तुम लोगों को वही रहेगा कि थोड़ी देर किए फिर इधर उधर देख रहे, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे, सब कुछ वही चलता रह जाएगा। तो प्लीज़ गाइज टाइम अटेंडेंस रेगुलर रखना। और FM मुझे पता है इजी होगा, आता होगा। तुम में से किसी को ऐसा है मुझे FM बहुत अच्छे से आता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वो मेरे को अच्छे से आता है, मेरे को अटेंड नहीं करना है, फाइन अप टू यू, बट उसका वेटेज हाई है बेटा, इसलिए प्लीज़ वो कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीविंग।